तौसीफ खान, भाई मेयर की कुर्सी पे बैठा हुआ आदमी अगर इस तरीके से सरेआम कह रहा है कि भाई जो इस्लाम में पैदा नहीं हुआ वो बदकिस्मत है और उस सब को इस्लाम में शामिल कराने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। मतलब एक आदमी जो मेयर की कुर्सी पे बैठा हुआ है, जो मंत्री की कुर्सी पे बैठा हुआ है, वो 24 घंटे उसकी सिर्फ एक चिंता है कि कैसे हिंदुओं को मुसलमान बनाया जाए। इस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है। तो अगर ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट आज जो कह रहा है शाहजहां शेख को लेकर, संदेश खाली को लेकर जो कह रहा है या शाहजहां शेख को लेकर कह रहा है, उसमें कौन सी इसमें मतलब इस बात पे तो लोगों को एक बारगी क्यों यकीन ना हो कि बंगाल में बड़े पैमाने पर तुष्टीकरण का खेल चल रहा है। देखिए रंजीत जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है हाँ। कि मेयर फिरहाद हकीम ने जो बोला उसको तोड़ मड़ोड़ करके टीवी में और मीडिया सेल द्वारा बीजेपी लोगों में एक डर फैलाने की काम कर रही है, एक झूठ और एक प्रोपेगेंडा फैलाने की काम कर रही है। भाई एक रिलीजियस इवेंट में, एक धार्मिक प्रोग्राम में उन्हें इनवाइट किया गया, वहां पे उन्होंने अपने मुसलमान होने का गर्व जताया। हर कोई देश के अंदर में चाहे वो कोई भी धर्म का पालन करता हो, उसे गर्व होना चाहिए वो जो भी धर्म का पालन करता हो। और सच्चाई ये है कि बहुत ही मिस इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही मिस इन्फॉर्मेशन है। जो लोग बीजेपी के लीडर हैं जो नहीं जानते कि इस्लाम के टीचिंग्स क्या है और वो जो है आए दिन कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वो भाई मैं कह रहा हूं कि इस्लाम की टीचिंग्स चाहे जो हो, इस्लाम की टीचिंग्स चाहे जो हो, आप एक बात बताओ तौसीफ खान, आप मुसलमान हो, आप मुसलमान हो, इस बात पे गर्व करते हो? आप सौभाग्यशाली महसूस करते हो ना इस बात पे कि आप मुसलमान हो? देश का हर व्यक्ति आप मेरी बात मैं जो जितना पूछ रहा हूं उतना बताओ ना तौसीफ खान, आप उतना बताओ ना आप भाई, आप ये बताओ कि भाई लेकिन मैं अगर मुसलमान नहीं हूं तो मैं आपकी नजर में दुर्भाग्यशाली हूं? नहीं, मैं बदकिस्मत हूं। वो है जो बिना जाने तौसीफ खान आप सौभाग्यशाली हो, आप सौभाग्यशाली हो क्योंकि आप मुसलमान हो। मैं आपके सामने रंजीत कुमार नहीं, तौसीफ खान, आप तौसीफ खान हो इसलिए सौभाग्यशाली हो। मैं रंजीत कुमार हूं इसलिए दुर्भाग्यशाली हूं, इसलिए मैं बदकिस्मत हूं। और ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मुझे मुसलमान बना दो। क्यों? हर वो व्यक्ति बदकिस्मत है जो बिना जाने इस्लाम पे टिप्पणी करने लगे। भाई आप ही बता रहे हो ना, मुझे क्या मालूम इस्लाम क्या है, मुझे क्या मालूम इस्लाम क्या है? फिरहाद हाकिम और तौसीफ खान ही तो मुझे बता रहे हैं ना कि इस्लाम क्या है। क्यों इस्लाम यही आप रोहित में कह रहा हूं, इस्लाम बेशक बहुत महान धर्म होगा, मजहब होगा, मैं इसको कोई कंटेस्ट नहीं करना चाहता हूं। मैं तौसीफ खान और फिरहाद हाकिम जैसे लोगों की सोच पर सवाल कर रहा हूं जो ये मानता है कि अगर तौसीफ खान है और फिरहाद हाकिम है वो तब तो सौभाग्यशाली है, लेकिन अगर कोई रंजीत कुमार है, वो कोई ममता काले है, वो कोई राधिका खेड़ा है, तो वो दुर्भाग्यशाली है, वो बदकिस्मत लोग हैं। रंजीत जी, क्यों? किसी भी धर्म के बारे में अगर किसी को जानकारी है तो वो सौभाग्यशाली है, और अगर उसे जानकारी नहीं है तो ये तो अफसोस की बात है, भाई मैं कह रहा हूं एक लाइन की बात, आपको जो मैंने बोला उसका मैं जो बोल रहा हूं क्या गलत बोल रहा हूं? मैंने बोला जो फिरहाद हाकिम ने बोला, मैं उसी बात को दोहरा रहा हूं। तौसीफ खान, मैं उसी बात को दोहरा रहा हूं, मैं अपनी कोई बात नहीं कह रहा हूं। भाई अगर एक मेयर की कुर्सी पे बैठा हुआ आदमी अगर इस तरह की बात कर रहा है, इसका मतलब है कि उस आदमी के सामने जब भी कोई हिंदू जाता होगा तो उसको लगता होगा कि एक और बदकिस्मत मेरे सामने आ गया। नहीं, ये एक और बदकिस्मत आ गया जिसका धर्म बदलना ही चाहिए, जिसका धर्म बदलना ही चाहिए, नहीं तो इसकी बदकिस्मती दूरी नहीं होगी। वो जाएगा नल जल बिजली पानी की समस्या लेके, फिरहाद हाकिम को दिखेगा कि अरे लो एक बदकिस्मत आ गया। भाई ये तो इसलिए बदकिस्मत है क्योंकि ये तो बदकिस्मत पैदा ही हुआ है क्योंकि ये मुसलमान नहीं है। इसका पहले धर्म बदलवाओ तब इसका नल जल बिजली पानी की समस्या दूर करेंगे। देखिए फिरहाद हाकिम जो है वो अपने घर के बगल में ही अपने उनके क्लब में वो हर साल पूजा करवाते हैं। आज भी चाहे वो यज्ञ करवाएं, उससे मुझे क्या मतलब, चाहे वो यज्ञ करवाएं, इस बात से क्या लेना देना है? इस बात से भाई, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, सवाल नहीं है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता तौसीफ खान की वो कहां कितना दान दे रहे हैं और कहां यज्ञ करवा रहे हैं, हवन करवा रहे हैं। मैं ये जान रहा हूं कि वो एक सार्वजनिक मंच पर खड़े होकर
मेयर होने के बावजूद, मंत्री होने के बावजूद ये कहने की हिमाकत रखता है, हिमाकत करता है, मैं कह रहा हूं दुस्साहस करता है, मैं अगेन कह रहा हूं हिमाकत और दुस्साहस कह रहा हूं कि दुस्साहस करता है, 100 करोड़ हिंदुओं के से ज्यादा हिंदुओं के देश में एक शख्स मंच पर खड़े होकर सार्वजनिक रूप से कहने की हिमाकत करता है, दुस्साहस करता है कि जो मुसलमान नहीं है वो बदकिस्मत है। ये इसी हिंदुस्तान में हो सकता है, और ये आप ही लोग जैसे लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं, जो आप ही जैसे लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं। इस्लाम धर्म पे टिप्पणी करे वो बदकिस्मत है, जो बिना जाने भाई किसी भी धर्म के तो आप ही तो, फिरहाद हाकिमी ने तो बताया मुझे, फिरहाद हाकिमी तो मुझे बता रहा है कि इस्लाम क्या कहता है, फिरहाद हाकिमी तो बताता है मुझे, और कौन बता रहा है मुझे? मैंने तो कुरान नहीं पढ़ी ना तौसीफ खान, मैंने कुरान नहीं पढ़ी है, मैं कह रहा हूं कि लेकिन तौसीफ खान और फिरहाद हाकिम मुझे बता रहा है कि इस्लाम ये मानता है, इस्लाम ये मानता है कि अगर मुसलमान नहीं हो आप तो आप बदकिस्मत हो, आप बदकिस्मत हो। किया जाएगा। नहीं, चक्रपाणी महाराज ने कहा ये आप इस तरह का प्रोपेगेंडा चल रहा है पूरे बंगाल में। भाई आपके मंत्री को ये कहने की हिम्मत है, जुर्रत है, मैं अगेन कह रहा हूं वो जुर्रत है उस आदमी को ये कहने की इस यहां मंच पे खड़े होकर कि जो मुसलमान नहीं है वो बदकिस्मत है। जब कमाल करते हैं साहब ने कहा कि गौमूत्र से शुद्ध कर देंगे देश को, क्या वो देश को शुद्ध मानते हैं? एक मिनट, मैं द्वारा गौमूत्र छिड़केंगे, भाई मैं कह रहा हूं क्या महाराज जी ये सही कहते हैं? आपकी क्या हो गया ना सोच है? मैं कह रहा हूं एक मंत्री और मेयर क्या कहता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मौलाना, एक मिनट छिड़क करके देश को, एक मिनट, तौसीफ खान अगर कोई मौलाना कह रहा होता ना, कोई मुअज्जिन कह रहा होता ना, तो मैं इस पर गौर भी नहीं करता, इस पर चर्चा भी नहीं कर रहे होते हम। एक मिनट मेरी बात सुनिए, एक बात आप सुनिए आप, क्योंकि मुअज्जिन और मौलाना कहता है, उसका कहना उसका बनता है। हो सकता है वो एक धर्म के चोले से बाहर निकल कर नहीं सोचने वाला आदमी है, लेकिन एक मंत्री और कोलकाता जैसे मेट्रो का कोई मेयर अगर बोलेगा सार्वजनिक मंच से इस तरह की बात, तो उसके बयान पे सवाल उठाना वाजिब है कि भाई अगर उसके सामने कोई हिंदू खड़ा हो जाएगा कल अपनी समस्या लेकर, तो उसको लगेगा कि ये देखो एक बदकिस्मत आदमी आ गया, इसका पहले धर्म बदलो, उसके बाद इस पर बात करेंगे। राधिका खेड़ा, भाई ये वो लोग हैं, जब इस देश में कभी ये कह दिया जाता है कि इस हिंदुस्तान पे पैदा हुआ हर आदमी हिंदू है, तो इनकी त्योरियां चढ़ जाती है, इनको मिर्च लगने लगती है, और ये लोग हिम्मत इस बात की इतनी हिमाकत करते हैं कि ये खड़े होकर सरेआम कहते हैं कि जो मुसलमान नहीं है वो बदकिस्मत है। देखिए, पश्चिम बंगाल के जो मेयर ने, फरीद हकीम ने जो कहा है, ये जो बयान है वो न केवल हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता के ताने बाने पर गहरा आघात है, बल्कि भारतीय संविधान की आत्मा के भी खिलाफ है। जिन्होंने ये शब्द बोले हैं कि गैर मुसलमानों को बदकिस्मती बताने का शब्द बोले हैं, कहा है कि इस्लाम कबूल करना चाहिए, इस्लाम कबूल करने का आह्वान किया है, वो बहुत निंदनीय है और हमारे समाज की बुनियादी सिद्धांतों के विरोध है। और इस चीज से पूरे सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं, इससे पूरे देश में धार्मिक असहिष्णुता को बढ़ावा देने वाला बयान है, क्योंकि इंडिया अलायंस के एक बड़े नेता का बयान है। इससे समाज के विभाजन की भी लकीरों की खींची जाएंगी, क्योंकि ये यही चाह रहे हैं कि समाज में लकीरें खींचो। जैसा आपने शुरुआत तौर में कहा कि हमेशा ये इल्जाम लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी कम्युनलिज्म करती है, बांटने का काम करती है, धर्म के नाम पे बांटने का काम करती है, लेकिन सच्चाई तो आज देश के सामने आ गई कि इंडिया अलायंस के एक बड़े साथी ममता बनर्जी जी की पार्टी के नेता ने ऐसा कहा, और एक भी इंडिया अलायंस का नेता सामने नहीं आया है। ना राहुल गांधी इस पे चुप्पी तोड़े हैं, ना ममता बनर्जी इस पे चुप्पी तोड़ी है, ना अखिलेश यादव इस पे चुप्पी तोड़े हैं, ना लालू प्रसाद यादव, ना उनके बेटे, ना स्टैलिन, कोई भी नहीं। लगातार हम देखते आ रहे हैं किस तरीके से इंडी गठबंधन के लोग हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते आ रहे हैं, राहुल गांधी ये बोलते, अयोध्या के खिलाफ बोलते आ रहे हैं, हमारी रथ यात्रा के खिलाफ बोलते आ रहे हैं, लगातार राम मंदिर के खिलाफ करते आ रहे हैं, और आज तो उन्होंने जाके इस बात को भी अपने अलायंस पार्टनर ने उनके कह दिया कि हिंदुओं को भी मुसलमान बन जाना चाहिए। ठीक है, मैं आपके पास फिर से आऊंगा। ममता काले, फिरहाद हाकिम ये कहते हैं कि भाई हम मुसलमान हैं और सौभाग्य की बात है। बहुत अच्छी बात है। यहां तक कोई आदमी कहता है कि मैं हिंदू हूं, सौभाग्य की बात है, मैं क्रिश्चियन हूं, सौभाग्य की बात है। आप कोई भी हैं, आपने जिस धर्म में भी आपने जन्म लिया है, आप सौभाग्यशाली हैं, कोई उसमें किसी को कोई बैर नहीं इस बात से। लेकिन यह कहना कि जो हिंदू है वो दुर्भाग्यशाली है, उसको मुसलमान बनाना ही चाहिए, ये क्या आपको नहीं लगता है कि ये इस देश में जो कह रहा है
वो एक तरह की हिमाकत और जुर्रत कर रहा है और उसको जी। सही जवाब दिया जाना चाहिए। जी रंजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत करूंगी इस कहावत से कि जब सैया भये कोतवाल तो डर काहे का। ये जो मेयर और मंत्री है, ये इसके शब्द नहीं है। जैसा राजा वैसा मंत्री, ये इनकी मुख्यमंत्री की सोच और शब्दावली है, क्योंकि वो ऐसा सोचती हैं, इसलिए वो इतनी हिम्मत कर रहा है बोलने की। वरना आप खुद सोचिए ना, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति किसके मुंह से इस प्रकार की शब्दावली निकल सकती है क्या? और लोग आकर के उसको डिफेंड भी कर रहे हैं, ये बड़े दुख की बात है। हाँ, आप मुसलमान हैं, आप इस्लाम को मानते हैं, बिल्कुल मानिए, वो आपका धर्म है, आपका स्वागत आप कीजिए, पर आपकी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की कि एक ममता काले दुर्भाग्यशाली है अगर वो हिंदू है? मतलब आपने ये कसम खा ली है कि आप पूरे बंगाल के अंदर और पूरे देश के अंदर जो हिंदू हैं उनको सौभाग्यशाली बनाएंगे जब वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या चल रहा है इस देश के अंदर ये, और क्या चल रहा है वेस्ट बंगाल के अंदर ये? और ममता बनर्जी कुछ बोलेगी नहीं, ये वही ममता बनर्जी है जो मां, माटी और मानुष की बात करती है। आज इन्होंने मां, माटी और मानुष तीनों को कलुषित कर दिया है। वेस्ट बंगाल के अंदर क्या नहीं हो रहा है? महिलाओं के साथ दुराचार, व्याभिचार नेक्स्ट लेवल का, वहां पर चोरी चकारी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, और अब आप इस तरीके की बातें अपने मेयर, अपने मंत्री के द्वारा करवा रहे हैं। उसको कोई खौफ नहीं है, वो खुलेआम बोल रहा है, जो उसकी मर्जी आती है वो बोल देता है ना? शेख शाहजहां वाली हालत हो गई है। शेख शाहजहां को ममता बनर्जी ने बचाया, अब हकीम को ममता बनर्जी बचाएगी, जेसीबी को ममता बनर्जी बचाएंगी, इन सबको ममता बनर्जी बचा रही है। ममता बनर्जी ने उनको खुली छूट दे रखी है कि जाओ बेटा, जो मर्जी आए वो करो, काटो पीटो, धर्मांतरण करो, चोरी करो, भ्रष्टाचार करो। बिल्कुल। और उस पर जब सुप्रीम कोर्ट बोलेगा, जब इस देश की अदालतें बोलेंगी, तब ये कहेंगे कि हम अदालतों की भी नहीं मानेंगे, क्योंकि तब ये अदालतों को भी ये इस बात का लांछन लगा देंगे कि अदालतें भी इस देश में कम्युनल जजमेंट दे रही है, क्योंकि इनका किसी चीज में भरोसा नहीं है, तुष्टीकरण के अलावा किसी चीज में भरोसा नहीं। प्रेम कुमार भाई, फिरहाद हाकिम उसी मंच से कहता है, उसी मंच से वो आदमी कहता है कि आप इतनी बड़ी संख्या में जब खोपड़ी पे ऐसा टोपी पहन के बैठते हो ना, तो ताकत दिखती है, अपनी ताकत। देखिए, सोच देखो इस आदमी की, जो मंत्री है, जो मेयर है, उस आदमी की गिरी हुई सोच का इससे बड़ा नमूना क्या हो सकता है? क्यों कहता है कि आपकी ताकत दिखती है जब खोपड़ी पे टोपी पहन के बैठते हो? तो भाई, ये ताकत ऐसे मजहब, धर्म को इस तरीके से शक्ति प्रदर्शन का औजार जिस आदमी ने बनाया हुआ है, वो आदमी मंत्री और अगर मेयर है, ये आदमी, इस आदमी से किस तरह के इंसाफ और किस तरह के लोकतांत्रिक मर्यादा की उम्मीद की जा सकती है? देखिए रंजीत जी, थोड़े समय के लिए आप सत्य और असत्य या सही और गलत के आधार पर हाकिम जी के बयान को गलत कैटेगरी में रखते हुए देख, लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न देखिए कि क्या गलत बात केवल इस्लाम से जुड़े हुए व्यक्ति ही कर रहे हैं? जिस तरह से आप क्लास ले रहे हैं, क्या कभी आपने उस समय क्लास लिया जब रामजादा और हरामजादा की बात कही गई? या तो रामजादा होगा, नहीं तो हरामजादा होगा। उस समय भी ऐसे ही क्लास लेने की जरूरत है। हाँ, तो जो सही और गलत क्या एकदम है, बिल्कुल आपने सही कहा प्रेम कुमार जी। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि जब किसी फिरहाद हाकिम की बात आएगी, शेख शाहजहां की बात आएगी, हमीदुल और जेसीबी की बात आएगी, उस समय इंडी गठबंधन के सारे लोग और उससे जुड़े हुए पूरे इकोसिस्टम को सांप सूंघ जाएगा, तब उनकी जुबान बंद हो जाएगी। जुबानें दोनों तरफ बंद हो रही है, आपकी भी बंद हो रही। भाई, आप भी तो नहीं बोल रहे हो ना, क्योंकि फिरहाद हाकिम है। अगर इसकी जगह वो कोई चक्रपाणी, कोई फला, कोई चिल्ला, कोई दूसरा नाम होता, तो अभी तक पूरा इंडी गठबंधन जो है आ गया होता कि भाई इस देश में लोकतंत्र और सेकुलरिज्म दोनों खतरे में पड़ गए। लेकिन जब फिरहाद हाकिम बोलेगा तो कोई कुछ खतरे में नहीं आता। रंजीत जी, यही बात तो पलट करके भी बोला जा सकता है ना, दोनों के बारे में बोल सकते हैं। हाँ। कि जब रामजादा हरामजादा बोला जाता है, मूल्य काटे जाएंगे बोला जाता है, तब भी एक है इकोसिस्टम रहता है जिसको चुप नहीं रहता है। इंडी गठबंधन के लोग चुप हैं, उस समय गठबंधन के लोग चुप रहते हैं। तो ये बात तो दोनों तरफ के लिए सही है ना। ये है, अब सही को सही और गलत को गलत बोला जाना चाहिए, ये एक बात है। और है कि हाँ, ये महत्वपूर्ण है कि महापौर के पद पर या राजनीतिक होते हुए सांप्रदायिक संस्था की उसकी भाषा, उसकी शब्दावली जो होनी चाहिए इस देश में विलुप्त तो हो रही है।
मैं इस केस के बहाने मैं दोनों पक्ष को बोलना चाहता हूं कि इस चीज को खत्म करने की जरूरत है। आप एक ऐसी भाषा, ऐसी शब्दावली लाइए जो देश को जोड़ने का काम करे, नफरत का काम न करे। इसी में एक बात बोलता हूं, जैसे राज करेगा खालसा की बचे न कोई, बोला जाता है ना, खुल के बोला जाता है, लेकिन वो धार्मिक विषय, उसको हम लोग एकदम अदरवाइज लेके चलेंगे तब तो जीना मुश्किल नहीं। हो अगर जाएगा। धार्मिक जलसे में कुछ बातें कोई बोली धार्मिक आदमी, मैं 1 मिनट के लिए, मैं आपको रोक रहा हूं बस 1 मिनट के लिए प्रेम कुमार, कि किसी धार्मिक जलसे में कोई एक धार्मिक आदमी इस तरह की बात बोलता है तो आप उस पर गौर भी नहीं करना भी नहीं चाहिए और करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन जब एक मैं कहूंगा कि बहुत जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ आदमी, सार्वजनिक जीवन में जो आदमी है और जो बहुत जिम्मेदारी के पद पर बैठा हुआ है, वो आदमी सार्वजनिक मंच से इस तरह की बात करता है, तो ये सवाल तो उठता है ना कि भाई इस आदमी की अगर मानसिकता ये है तो ये किस तरह का लोकतांत्रिक मर्यादा को निभा रहा होगा भाई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं भी यहाँ थोड़ा सा संदेह का लाभ देना चाहता हूँ, या फिर मैं स्वयं जानना चाहूँ कि यहाँ जो हाकिम बोल रहे हैं ये मुसलमानों की धार्मिक गैदरिंग में बोल रहे हैं या कि कोई और अवसर है और उनका कोई धार्मिक ओहदा भी है क्या इस समय बोलते हुए, ये बात थोड़ा सा मुझे जानने की जरूरत है, तब ज्यादा वोकल होकर बोला जा सकता है। आपकी बात से सहमत बिल्कुल होंगे। हाँ। अगर ये पॉइंट क्लियर हो जाए। ममता काले कुछ इस पर जोड़ना चाहती है। ममता काले। प्रेम भाई वो मुस्लिम धर्म से आते हैं, उनका स्वागत है, सम्मान है, वो अपने धर्म को माने, अपने धर्म को प्रीच करें, इस्लाम का सम्मान करें, परंतु वो जहां पर भी हैं उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि वो एक मंत्री हैं, एक मेयर हैं, और कोलकाता के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी उनकी जिम्मेदारी है। सबका साथ सबका विश्वास उनका धर्म है, राजनीतिक धर्म है। जिस दिन वो मंत्री और मेयर की कुर्सी से उतर जाए उसके बाद वो जो बोले तब भी, लेकिन उस कुर्सी से उतरने के बाद भी, क्योंकि वो राजनेता हैं, वो कोई मौलवी नहीं है, किसी मदरसा को नहीं चलाते हैं, वो ये नहीं बोल सकते कि जो गैर इस्लामिक लोग हैं वो दुर्भाग्यशाली हैं। आप खुद इस चीज को समझिए। और दूसरी बात आपने बात करी है, मैं आपको बता दूं, जब भी इस देश के अंदर मदरसा बंद करने की बात आती है और यह बोला जाता है कि हमारे मुस्लिम भाई बहन के बच्चों को मेन स्ट्रीम में पढ़ाया जाए, उनको व्हाइट कॉलर बनाया जाए, तो इकोसिस्टम आके खड़ा हो जाता है, नहीं 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 मदरसे बंद मत करो, नहीं नहीं ये तो भैया कुठाराघात प्रहार है। ट्रिपल तलाक रोकने की जब बात आती है तो इकोसिस्टम सामने आ जाता है, तख्ती गैंग सामने आ जाता है, टुकड़े टुकड़े गैंग सामने आ जाता है, अवार्ड वापसी गैंग सामने आ जाता है ना। तो क्या इस समय उस पूरे गैंग को इकट्ठे खड़े होकर के ये फरहाद हाकिम के बारे में नहीं बोलना चाहिए कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया? आप सौभाग्यशाली हैं, आप अपना सौभाग्य अपने पास रखिए, पर आप ये तय करने वाले कौन होते हैं कि जो इस्लाम धर्म में नहीं है वो दुर्भाग्यशाली है भारतवर्ष के अंदर? आप ऐसी शब्दावली का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए। और दूसरी तरफ की बात मैं आपको बता दूं प्रेम भाई कि दूसरा जो पक्ष है वो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करता है, यानी कि सब उनके लिए बराबर है। तो ये आप समझिए, आपका जो क्वेश्चन था वो फंडामेंटली एब्सोल्युटली रॉन्ग है। हाँ, आप अपनी बात जरा संक्षेप में रखिए। हाँ, प्रेम कुमार। हाँ, बहुत संक्षेप में कि देखिए, जब आपने टुकड़े टुकड़े गैंग कह ही दिया ममता काली जी, तो आप उम्मीद क्यों करते हैं? आपने टुकड़े टुकड़े गैंग कह दिया, गाली दे दी, तो क्या गाली दे दी? क्या गाली दे दी? कैसे गाली दे दी प्रेम भाई? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जो बोलते हैं उनको मैं सर पे बिठाऊं, उनको मैं माला पहनाऊं, माँ भारती को तोड़ने की जो बात करते हैं, नहीं प्रेम भाई, आपकी भी ये माँ भारती माँ है, मेरी भी है, हम दोनों भारतवर्ष के बहुत बहुत जिम्मेदार नागरिक हैं। तो आप ये मत बोलिए कि टुकड़े टुकड़े गैंग बोल दिया तो मैंने गाली दे दी। आपने उस गाली को अपने ऊपर क्यों लिया? नहीं 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 नहीं, आपने उस गाली को अपने ऊपर क्यों लिया? मैंने उनकी बात करी जो बोलते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह जंग जारी रहेगी भारत की बर्बादी तक। माफ कीजिएगा, मैं उनके खिलाफ बोलूंगी। ये उम्मीद एक तरफा ही क्यों की जाती है कि जब कोई हिंदू बोलेगा तो सबको उसकी मजम्मत करनी है, सबको उसके खिलाफ बोलना चाहिए, उम्मीद की जाती है, लेकिन जैसे ही कोई मुसलमान बोलेगा वहां पर तुरंत एक सेकुलर सियासत और एक तरह के तुष्टीकरण का पूरा जो माहौल है वो हावी हो जाता है। ऐसा क्यों है भाई? ये सवाल तो उठता ही है ना। राधिका खेड़ा, आप कुछ कहना चाह रही थी? हाँ जी, सबसे पहले तो जो यहाँ पे प्रेम जी ने कहा और राज करेगा खालसा की खिलाफत करी, तो पहले मेरे को ये बता दूं कि आपको खालसा, आप बोलिए मत बीच में, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी जब आप जहरीला विलाप कर रहे थे किसी और धर्म के बारे में। खालसा का मतलब होता है शुद्ध और पवित्र, और राज करेगा खालसा का मतलब होता है द प्योर विल रूल। तो हर चीज में आप पहले मतलब जानिए फिर टिप्पणी करिए, और बार बार हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो, इन बाकी धर्मों को, गैर मुस्लिम धर्मों को नीचा गिराने का काम आप लोग बंद करिए। हम जिस देश में रहते हैं वो धर्मनिरपेक्ष की नींव पर खड़ा है, धर्मनिरपेक्षता की नींव पर। हम स्वतंत्र हैं अपना धर्म मानने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए, पर हमारा
कोई भी संविधान में कोई भी हिस्सा, कोई भी आर्टिकल ये हक नहीं देता किसी भी धर्म को कि दूसरे धर्म का अपमान करे, या आपको कि आप किसी भी धर्म का अपमान करें एक और धर्म को ऊपर दिखाने के लिए। ये करना बंद करना पड़ेगा। और पश्चिम बंगाल में जो हुआ वो इतना निंदनीय है, और मुख्यमंत्री को स्वयं आगे आके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और तुरंत उनको मेयर पद से हटाना चाहिए। और ऐसे लोग जो आके इस बात का साथ दे रहे हैं, एक बार भी इन्होंने, प्रेम जी ने ये नहीं कहा ये गलत है, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि कोई कौन को होना चाहिए, वो आके खालसा के बारे में उल्टा बोल रहे, हिंदू धर्म के बारे में उल्टा बोल रहे। अरे अपने धर्म के तो बनिए, फिर दूसरे धर्म के ठीक है, एक बार लोगों को इस बहस में शामिल करते हैं, लोगों की राय भी शामिल करते हैं इस बहस में। लोग क्या कह रहे हैं, हमने कुछ सवाल पूछे थे इसी से जुड़े हुए, और उसके जवाब में लोग क्या कह रहे हैं, जरा एक बार रुझान दिखाइए। संदेश खाली मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को कैसे देखते हैं आप, और इसके जवाब में लोग क्या कहते हैं जरा देखिए। 76% लोग कह रहे हैं कि बंगाल में तुष्टीकरण की पोल खुल गई है, और 20% लोग कहते हैं कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा को लेकर के ममता बनर्जी जो है, ममता सरकार वो गंभीर नहीं है। सिर्फ 4% के आसपास लोग ही कह रहे हैं ये कि जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लोगों की राय बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार या तो तुष्टीकरण कर रही है, जिसकी की पोल खुल गई इस टिप्पणी के साथ, सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद, और ममता बनर्जी जो कि मां माटी मानुस की बात करने वाली ममता बनर्जी महिलाओं के खिलाफ हिंसा को लेकर गंभीर नहीं है। सवाल नंबर 2 हमने पूछा था, मुस्लिम राष्ट्र को लेकर टीएमसी नेताओं की बयानबाजी को कैसे देखते हैं आप, और इस सवाल के जवाब में ममता के नेताओं का एजेंडा एक्सपोज हो गया है ऐसा मानने वाले लोग करीब आधे से ज्यादा हैं। करीब 52% लोग, 53% लोग ये कह रहे हैं कि ममता के नेताओं का एजेंडा एक्सपोज हो गया है और लंबे वक्त से हो रही है इसकी साजिश, ऐसा मानने वाले लोग करीब 43.5% लोग हैं। 3.5% लोग कह रहे हैं कि विपक्ष इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। एकदम बिल्कुल स्पष्ट है लोगों का जनमत। और देखिए सवाल नंबर 3 भी एक बार दिखाइए। सवाल नंबर 3 हमने पूछा था कि कोलकाता के मेयर के धर्मांतरण वाले बयान को कैसे देखते हैं आप, और इसके जवाब में 62% लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है ममता सरकार, और हिंदुओं के धर्मांतरण पर वहां बहुत जोर है ऐसा मानने वाले लोग करीब 36% हैं, और 2% लोग ही सिर्फ ये कह रहे हैं कि इस बयान को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया जा रहा है, जैसा कि तौसीफ खान दलील देने की कोशिश कर रहे हैं। तौसीफ खान, लोगों की राय बिल्कुल स्पष्ट है कि आप जो आप दलील दे रहे हैं कि उनके बयान को गलत संदर्भ में और तोड़ मड़ोड़ के पेश किया जा रहा है, लोग इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। लोगों का मानना है कि ये बयान आपत्तिजनक है, और ये तुष्टीकरण और धर्मांतरण दोनों का जो खुला खेल चल रहा है बंगाल में, उसकी बानगी है। क्या कहेंगे आप? देखिए रंजीत जी, प्रोग्राम के शुरुआती में मैंने बताया था कि ये जो बातें बोली गई है फिराद हकीम द्वारा, वो कौन से प्रोग्राम में बोला गया, ऐसा क्या होता था, वो कौन से मंच में थे। तो मेरे ख्याल से आपको भी इस पे बोलना चाहिए था, प्रेम कुमार भी पूछ रहे थे, लेकिन आपने नहीं बताया। कोई सा भी हो, ये मंच चाहे कोई सा भी हो, क्या फर्क पड़ता है इस बात से? तौसीफ खान, इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि वो मंच कौन सा है? जब एक आदमी ये बोल रहा है कि ऐसे खोपड़ी पे टोपी पहन के जब तुम चलते हो और जब तुम एक साथ इकट्ठा होकर निकलते हो तो तुम्हारी ताकत दिखती है। भाई जो आदमी इतना छोटा, इतना ओछा सोचता हो, जो इतनी ओछी सोच का आदमी हो कि उसको खोपड़ी पर टोपी लगा हुआ देखता है तो उसका कलेजा जो है वो उसका चौड़ा हो जाता है, उसको लगता है कि भाई ये तो हमारी ताकत है। जो आदमी ऐसे हिंदू और मुसलमान वाली सोच रखता है, भाई वो आदमी, सोचिए आप वो मंत्री है, वो मेयर है, वो खोपड़ी पर जब टोपी देखता है, खोपड़ी पर टोपी देखता है, तभी उसका मन प्रफुल्लित होता है, वरना उसको लगता है कि मैं जवाब दे दूं। हाँ बोलिए ना। अरे मैं जवाब दे दूं। ये एक धार्मिक मंच है, वहां हजारों हजार लोग जो टोपी पहन के, वो कारी हैं, फाजिल है, मौलाना है और हाफिज है, हाँ। जिन्होंने पूरे के पूरे कुरान को हिफ्ज करके रखा है। वो बाय हार्ट कुरान को याद करते हैं और उनके सीने में वो कुरान दफन है। हाँ। और कुरान की तिलावत का ही प्रोग्राम वहां पे चल रहा था। मलेशिया से भी एक हाफिज, एक अरे भाई तो लेकिन वो ताकत का प्रदर्शन क्यों हो गया? भाई मैं एक बात आपसे जानना चाह रहा हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं तौसीफ खान कि खोपड़ी पर टोपी लगा लेने से आदमी ताकतवर कैसे हो जाता है? और एक साथ अगर 1000 लोग या 1 लाख लोग खोपड़ी पर टोपी लगा लेंगे तो उससे उनकी ताकत कैसे बढ़ जाती है? मैं जानना चाहता हूं ताकत क्या चीज होती है? ये ताकत किस बात की ताकत होती है?
भाई आप ये कहते, ये आप कह सकते थे कि भाई अगर आप ऐसे सिर पर टोपी लगा के चलते हो तो दीन जो है आपका जो मजहब है वो बुलंद हो जाता है। तो आदमी को लगता है कि चलो यार ये मजहबी बात कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप ताकत की बात करते हो ना, आप पॉलिटिकल बात करते हो। ताकत इज पॉलिटिक्स, ताकत इज पॉलिटिक्स। तौसीफ खान, अगर आप कहते कि आप मजहब वाला, आप अगर कहते ना कि टोपी लगा लेने से आपका दीन का झंडा बुलंद हो जाता है तो लोगों को लगता कि चलो यार अच्छी बात है, ऐसा कहने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप ताकत की बात कर रहे हो। ताकत क्या है? ठीक है, अभी अब प्लीज आप इंटरफेयर मत करिएगा, ये आप मुझे इंटरफेयर किए जा रहे हैं। अभी मैं हाँ बोलिए ना, ताकत क्या है यहाँ? ताकत का मतलब क्या है? ये जो लोग हैं, देखिए ये जो लोग आए हुए थे जिनको आप कैमरा में दिखा रहे हैं टोपी पहन के, ये कोई भी केवल आम लोग नहीं है। ये जो है यहाँ पे मौलाना है, फाजिल है, हाफिज है, कोई भी हो। मैंने अभी बताया ताकत से क्या मुराद है। देखिए कुरान शरीफ को, कुरान पाक को 30 पारा वाला काफी मोटा किताब होता है और उसको बाय हार्ट ये लोग याद रखते हैं, उन्हें हिफ्ज है, उन्हें पूरा बाय हार्ट याद है। हाँ। और वो बिना कुरान को पढ़े वो अपने याददाश्त से वो पूरा उसको रिसाइट कर सकते हैं। अरे तो इसमें ताकत वाली बात कौन सी है? इसमें ताकत की बात कहां से आ गई? इसमें धर्म के प्रति आपकी निष्ठा, आपके मजहब के प्रति आपका जो कहते हैं ना ईमान, जो आप ये कहते हैं कि अपने धर्म के प्रति आपकी आस्था, ये दिखाता है कि भाई हमको हमारी किताब, हमारी धार्मिक किताब जो है कंठस्थ याद है। ये आपकी आस्था, आपकी निष्ठा, आपका कमिटमेंट दिखाता है। लेकिन सिर पे टोपी ताकत कहां से देती है बताइए ना मुझे। ये सिर पे टोपी जो है ताकत का प्रतीक कैसे बन जाती है, मुझे बताइए। बीजेपी के लीडर आए दिन कहते हैं मुसलमानों को जो है यहाँ से भगा देंगे पाकिस्तान, हो गया ना, को जलाते रहते हैं, हो गया ना, हो गया ना, पॉलिटिक्स की बात हो गई ना, आ गई ना पॉलिटिक्स की बात, सवाल उठाते नहीं, पॉलिटिक्स की बात आ गई ना, तो पॉलिटिकल बयान है, ये पॉलिटिकल बयान हुआ ना, फिर तो पॉलिटिकल बयान हुआ ना तौसीफ खान। असली एजेंडा उजागर हो गया ना, असली एजेंडा उजागर हो गया ना, उजागर हो गया ना असली एजेंडा कि ये ताकत की बात, पॉलिटिक्स की बात है। और एक मंत्री सरेआम सार्वजनिक मंच से कहता है कि भाई आप टोपी लगाते हो तो हमारी ताकत बढ़ जाती है। ये बताता है कि वो कम्युनल आदमी है, ये बताता है कि वो सांप्रदायिक आदमी है, वो खतरनाक आदमी है, वो खतरनाक आदमी है। प्रेम कुमार एजेंडा एक्सपोज हो गया, एजेंडा एक्सपोज हो गया, इनके सीने में है। मैं बोल रहा हूँ, मुझे याद आ रहा है जब उसी टोपी को जिसके बारे में आप इतनी चर्चा कर रहे हैं कि सर पर बिठा लेने से ताकत का एहसास होता है हाकिम के बयान से, उसी टोपी को नरेंद्र मोदी जी ने लौटा दिया था, याद होगा। वो भी उस टोपी की ताकत समझ रहे थे। आप ये समझिए, जिस ताकत की बात हाकिम कर रहे हैं, क्या नरेंद्र मोदी जी उस टोपी की उसी ताकत को उसी रूप में समझ रहे थे जब उन्होंने इस टोपी को लौटा दिया? या सही वक्त है इस टोपी पर बात करने का? और ये बहुत गंभीर सवाल है। अरे भाई तो मैं हिंदू, मैं टोपी क्यों पहनूंगा? प्रेम कुमार, आपको पहनने का मन है आप पहन लीजिए, बेशक पहनिए, आप टोपी पहनकर घूमिए। लेकिन अगर मेरा मन नहीं है तो आप अपनी ताकत मेरे खोपड़ी पर क्यों बिठाना चाहते हो? आपकी ताकत आपको मुबारक भाई, आप अपना पूरा ताकत मेरे सिर पे डाल दो, मेरा गर्दन ही बैठ जाए उसमें, मुझे नेक इंजरी हो जाए, मैं क्या करूंगा उस ताकत का? भाई आज हमें पता चला, कमाल की बात कर रहे हैं प्रेम कुमार। आपको इस बात से दिक्कत है क्योंकि मोदी ने क्यों नहीं पहनी थी टोपी? भाई क्यों पहने? भाई कोई आदमी नहीं पहनना चाहता है, नहीं पहना, कोई पहनता है उसको रोक है क्या? आप पहनिए, बहुत सारे नेता पहनते हैं, पहन के घूमना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं भाई। इस देश में सबको सब कुछ करने की आजादी है। लेकिन आपको इस बात से दिक्कत है कि कोई टोपी नहीं पहने तो आपको दिक्कत है, लेकिन अगर टोपी पहन के ताकत दिखाए तो आपको दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं। ममता काले 20 सेकंड में इसका जवाब कि कोई टोपी नहीं पहने तो दिक्कत है, लेकिन टोपी पहन के ताकत दिखाए तो उससे दिक्कत नहीं है। एग्जैक्टली वही रंजीत जी, मतलब और हर चीज में ये प्रधानमंत्री जी को क्यों लेके आते हैं मेरी समझ में नहीं आता है। मतलब फिरदान ये कह रहा है कि जो बिना टोपी पहने हुए हैं, जो इस्लाम में मुस्लिम नहीं बने हुए हैं, वो दुर्भाग्यशाली है, वो टनाटन है। उसके ऊपर प्रेम कुमार जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है, मतलब दही जमा करके मुंह में बैठ गए। ये नहीं बोल रहे कि ममता बनर्जी को अपने नेता से त्यागपत्र दिलवा देना चाहिए, वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, वो इस प्रकार की बात नहीं कर सकते। करते हैं। मैं एक बात क्लोजिंग कमेंट के साथ इस बात को खत्म करना चाहता हूं। इस देश में हर आदमी को अपने मजहब पे, अपने धर्म पे गर्व करने का हक है और उसे व्यक्त करने का भी हक है, लेकिन उसको यह हक नहीं है
कि वो दूसरे धर्म और दूसरे मजहब के लोगों को नीचा दिखाए, उसको बदकिस्मत कहे। आपके जो धार्मिक सिंबल हैं, चाहे आप टोपी लगाते हैं, आप पगड़ी पहनते हैं, तिलक पहनते हैं, कलावा बांधते हैं, जो भी करते हैं, आपको सब कुछ करने की आजादी देता है इस देश का संविधान। लेकिन इस देश का संविधान आपको इस बात की इजाजत नहीं देता कि जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, आपके धर्म को फॉलो नहीं करते, उसको नहीं मानते, उसको आप हे दृष्टि से देखें, उसको नीचा दिखाएं और उसको सार्वजनिक रूप से उसे आप उसके लिए ओछी बात कहें। मैं आज जो पूरी डिबेट है, मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं, किसी मजहब के खिलाफ नहीं, लेकिन धर्म और मजहब के नाम पर जो इस तरह की बांटने वाली राजनीति, सांप्रदायिक और ओछी राजनीति हो रही है, उसके खिलाफ हम हमेशा बोलते रहे हैं और आगे भी बोलते रहे। देश के मूड मीटर में आज इतना ही, लेकिन आखिर में जो मूड मीटर के 4 विजेता हैं, उनके नाम अनाउंस करने का भी वक्त है। जल्दी से दिखाइए कि आज के मूड मीटर के 4 लकी वोटर कौन है। शेखर दास पश्चिम बंगाल के हैं और लता चौधरी गुजरात की। इसके अलावा 2 और लोग जिसमें शाहनवाज कर्नाटक के और अमित कुमार मिश्रा झारखंड के हैं। इन सबको मूड मीटर की तरफ से आज लकी वोटर का इनाम मिलता है। इनके मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट आपके स्क्रीन पे है। आज इतना ही, लेकिन नवभारत पर खबरों का सिलसिला जारी है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.